सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं, हमें छुट्टी भी मिलती है स्कूल से कि 1950 और 26 जनवरी को हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। लेकिन एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर। शुरू करते हैं। The basic principles and laws of a nation that determines the powers and duties of a government and guarantee the certain rights to the people in it. किसी भी देश का उस देश के गवर्नमेंट को राइट्स देता है, पावर देता है, पोजीशन देता है और साथ ही साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड में उस देश के सिटीजन्स को राइट्स देता है और उसके राइट्स की गारंटी देता है। यानी अगर आपके पास कुछ राइट्स हैं तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है वो राइट्स तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं कि मेरा ये राइट्स है। ओके, कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल एंड रेगुलेशन होते हैं फॉर द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। क्लियर। यहाँ जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल, दूसरा होता है रिजिड। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना यानी कि चेंजेस लाना, जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंजेस करना आसान है तो उसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं और जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसे हम रिजिड कहते हैं। अब जानेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, दोनों ही है, ठीक है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, नॉट ओनली रिजिड, नॉट ओनली फ्लेक्सिबल। क्लियर। अब जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने। ओके, भीमराव अंबेडकर का नाम तो सबने सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें हम रिस्पेक्ट से हमारे देश में इनको बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थे कि चेयरमैन थे ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट जो है वो किसे दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को। कब दिया था, 25 नवंबर 1949 को। ओके, रेटिफाइड कब हुआ यानी कि एक्सेप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है यानी कि ये कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। जाहिर सी बात है, इतना लंबा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने सारे उसमें आर्टिकल्स हैं, इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, तो वो 1-2 दिन की बात तो है नहीं। सो यहाँ का प्रोसेस क्या है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था। ओवरव्यू देखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रेजेंटिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ऑन 25 नवंबर 1949, रेटिफाइड 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड द प्रोसेस टुक 2 years 11 months and 18 days फाइनल। सो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ओके, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, द यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड अदर कंट्रीज। यानी ये सारी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है। कुछ कुछ उनके देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है।
यानी हमारे देश का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, तो वो सिर्फ अपना नहीं है, वो बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। जो ठीक लगा दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सूटेबल लगा अपने लिए, उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो अगर कोई पूछे कि कितने देश का कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये लिस्ट आपके सामने है। क्लियर? अब जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अभी यानी रिसेंट में 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें कितने अमेंडमेंट हुए हैं? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। ये एक्चुअली चेंजेस होते आया है और चेंज होता भी रहेगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा गया है कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। अच्छा, इनिशियली इट हैज़ 395 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब ये बना था तो उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स था। लेकिन अब जो हो गया है 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, क्लियर? अच्छा देखिए, हम लोगों ने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बेसिकली ये है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ही है। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द गवर्नमेंट एंड सिटीजन ही है। तो सिटीजन के तो कोई टाइप नहीं होते, सिटीजन का तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो गया कि सिटीजन्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है, अपर लोअर, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या ब्रांचेज हैं, कितने ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के 3 ब्रांच है। पहला नंबर को कहते हैं लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशियरी। क्लियर? चलिए अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव में 2 हाउस हैं, ठीक है। एक है सेंट्रल और दूसरा है स्टेट। सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल में 2 हाउस है, या फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको कहते हैं राज्यसभा। नंबर 2 है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। ओके। नंबर 2 जो स्टेट है उसके भी 2 पार्ट है। नंबर 1 लेजिस्लेटिव असेंबली, नंबर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? यानी लेजिस्लेटिव में 2 पार्ट, सेंट्रल एंड स्टेट, और सेंट्रल के 2 पार्ट राज्यसभा, लोकसभा, एंड स्टेट के 2 पार्ट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। अब आएंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव नंबर 2 ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, याद है ना? ओके। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव, एक होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये क्या है स्टेट एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव? ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स हैं, और एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ मेकिंग, ये है कानून बनाता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करता है, स्टेट लेवल पे कानून बनाता है, एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो सेंट्रल लेवल पे कानून बनाता है। अब जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के 3 पार्ट है। एक नंबर है गवर्नर, नंबर 2 में आता है चीफ मिनिस्टर, और नंबर 3 में आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो स्टेट लेवल पे कानून बनते हैं उसके अंदर में कौन कौन है, कौन लोग मिलकर कानून बनाएंगे स्टेट लेवल का? एक है गवर्नर, नंबर 2 है चीफ मिनिस्टर, नंबर 3 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव में 4 हैं। कौन कौन लोग जो है मिलकर यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि सेंट्रल लेवल पे कानून बनाएंगे? एक होता है प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 प्रेसिडेंट, नंबर 3 वाइस प्रेसिडेंट, और नंबर 4 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति से, उनके राय मशवरे से, उनके मिलने से, उनकी मर्जी से कानून बनेंगे। ठीक है, इन तीनों का राय मशवरा चाहिए, इनकी सहमति चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे कानून बनेंगे, उसमें किसका किसका मशवरा चाहिए, किसका किसका राय चाहिए, किसका किसका सहमति चाहिए, वो है प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। देखिए, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अकेले ही कोई कानून बना ले, नहीं। यहाँ पे जब ग्रुप दे दिया गया है स्टेट लेवल पे एंड यूनियन लेवल पे, तो वो उन लोगों को एक दूसरे से मशवरा लेना होगा, राय लेना ही होगा। क्लियर? एग्जीक्यूटिव क्या है, क्लियर हुआ? थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? जुडिशियरी। ठीक है, इसमें न्याय होता है। उसमें क्या था? कानून बनता है। इसमें क्या है? न्याय होता है। न्याय, अच्छा, न्याय करने के लिए तीन हाउस है, रूम बोलिए या फिर पार्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो एक है सुप्रीम कोर्ट, सबने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे होता है हाई कोर्ट और उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बड़ा सबसे सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कोई भी बात पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है, पहले आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अगर बात वहाँ से नहीं बनेगी तब हाई कोर्ट में जाएगा, अगर बात फिर वहाँ से भी नहीं बनेगी तब मेन फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। क्लियर? यहाँ से फैसले होते हैं, न्याय होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देख लेंगे हम। गवर्नमेंट के कितने ब्रांच हैं? नंबर 1 में लेजिस्लेचर है, नंबर 2 में एग्जीक्यूटिव है, नंबर 3 में जुडिशियरी है। लेजिस्लेचर में कितने ब्रांच हैं, कितने पार्ट है? तो लेजिस्लेटिव में दो हाउस है, एक है सेंट्रल का, एक है स्टेट का। तो जो सेंट्रल का होता है ना गाइज, तो वो सेंट्रल लेवल पे ही कार्रवाई करेगा। ओके, और जो स्टेट है वो स्टेट लेवल पे कार्रवाई करेगा। तो सेंट्रल में दो पार्ट है या फिर दो हाउस बोलिए, एक है राज्यसभा, नंबर 2 है लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर में स्टेट है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा नंबर में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में दो पार्ट हैं, एक है स्टेट एग्जीक्यूटिव, दूसरा नंबर में है यूनियन एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है? एक नंबर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल में कौन कौन है? एक नंबर में प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 प्रेसिडेंट, नंबर 3 वाइस प्रेसिडेंट एंड 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्या है? जुडिशियरी। जुडिशियरी के भी 3 पार्ट है। सबसे जो सुप्रीम है यानी जो सबसे बड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट है, नंबर 2 है हाई कोर्ट, नंबर 3 है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। गवर्नमेंट का पावर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकता है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको बहुत जानकारियाँ मिली हो, बेसिक नॉलेज मिली हो। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट एंड शेयर। SK Institute, subscribe my channel SK Institute 89. Thank you so much.